क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन को जो होता है दो तरीके से सॉल्व करना है। हमें लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इसको हमें दो इक्वेशन से दो मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहला जो हम सॉल्व करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड से भी इसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि ये 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। फिर दिया हुआ है कि 9x इक्वल्स टू 2y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है, तो हम इस जो नंबर जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम चाहेंगे कि उसको राइट साइड रखें, बाद बाकी को जितना भी वेरिएबल्स वाले टर्म्स है उसको हम लेफ्ट साइड जो होता है लेके चले आए। तो क्या करते हैं, अगर इसको हमें कांस्टेंट को जो होता है राइट साइड लेके जाना है तो ये नेगेटिव वाला चीज़ जब इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या कि जो 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4, क्योंकि नेगेटिव वाला राइट साइड चला गया तो पॉजिटिव हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं कि 2y जो होता है पॉजिटिव में है, अगर लेफ्ट साइड आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। तो ये हमारा जो होता है सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। वहां से हमें क्या करेंगे, वहां से हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 3x को यहीं रहने देते हैं, 5y को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 4 प्लस का 5y, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4 प्लस का 5y अपॉन यहाँ पर जो होता है अब 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, ये जो x का वैल्यू आया इसको हम थर्ड मान लेते हैं। थर्ड को जो होता है वो हम सेकंड में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस का 5y अपॉन में 3। इन जो होता है किस में पुट करेंगे, तो हम सेकंड में पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 9 जो होता है यही रहेगा, x के जगह पर पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 प्लस का 5y अपॉन में 3 और माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये 3 से ये जो होता है 3 बार में कटेगा, 3 से 9 हो जाएगा। अब 3 को जो होता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 3 को जो होता है 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15y। अब ये माइनस का 2y हो जाता है, इक्वल्स टू 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 12 को यहीं रहने देते हैं। 15 में से माइनस का 2 जो होता है माइनस होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 13y इक्वल्स टू 7। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है माइनस का 12 वो राइट साइड जाएगा। तो ये 13y जो होता है किसके इक्वल हो जाएगा, 7 माइनस का 12 के इक्वल। y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो माइनस का 5 अपॉन में 13। अब यहाँ से y का वैल्यू आ गया है, तो हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये y इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन में 13 को किसी भी एक जो इक्वेशन है उसमें पुट कर लेंगे, तो वहां से हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ लिखेंगे नाउ पुट y इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन में 13 इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कि 3x माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 अपॉन में 13 होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आया y का वो क्या है, माइनस का 5 अपॉन में 13। तो ये इक्वल्स टू जो होता है 4 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 3x का वैल्यू निकालेंगे। तो 3x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 25 हो जाएगा, और राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4 जो होता है माइनस का कितना हो जाएगा, 25 अपॉन में 13। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 13 4 जा 52, 52 माइनस का 25 अपॉन में 13। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 27 और 27 हो जाएगा अपॉन में 13। यहाँ से हमें 3x का वैल्यू फाइंड हुआ है। तो 3x का वैल्यू जो होता है वो कितना इक्वल हो गया है, तो 3x का वैल्यू आया है 3x इक्वल्स टू 27 अपॉन में 13। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 अपॉन में 13 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 अपॉन में 39। अब इसको 3 से काटते हैं तो कि कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, और नीचे जो होता है 39।
तो कुल मिला के यहाँ जो सोल्यूशन आ रहा है तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड हो रहा है कितना, 9/13 एंड y का जो वैल्यू आया था माइनस का 5/13। तो ये हमारा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो यहाँ जो होता है ये क्वेश्चन है, इसको अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम पहले लिखे थे उसको हम लिख देते हैं। यहाँ से हमें आया था 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू जो होता है 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और दूसरा में आया था 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, कोई भी वेरिएबल होता है उसको एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना देंगे, चाहे हम x का बना दे तो भी, चाहे y का बना दे तो भी, दोनों में से किसी एक को सेम बना देंगे ताकि उसको एलिमिनेट कर सके, हटा सके, और हटाने के बाद हमें वहां से आंसर जो होता है फाइंड हो जाए। तो क्या करते हैं, हम यहाँ 9 देख रहे हैं, ठीक है, 9 देख रहे हैं और यहाँ 3 है, मतलब इसको अगर पहले इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 9 बन जाएगा आसानी से। तो उतना ज़्यादा जो होता है ना, दोनों में सेम बनाने का झंझट नहीं रहेगा। तो सिंपली क्या करते हैं, हम जो होता है फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके बाद जो होता है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 वी गेट। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 15y इक्वल्स टू 12, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हम इसी को फोर्थ मान लेंगे या सेकंड भी माने तो चलेगा। तो सेकंड इक्वेशन को वापस लिख देते हैं, 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। ये हमारा हो गया जो सेकंड इक्वेशन था ऑलरेडी पहले से। नहीं तो चाहे तो इसको फोर्थ भी मान लें, लेकिन सेकंड ही लिखा हुआ है तो सेकंड लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो होता है दोनों जो वेरिएबल है एक्स का कोफिशिएंट जो होता है दोनों इक्वेशन में सेम हो गया है, 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों में सेम है। तो अब क्या करना है कि हमें इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, तो अगर सेम साइन होता है तो उसको एलिमिनेट करते हैं बाय सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, किसी एक का साइन जो होता है डिफरेंट हो जाता है और हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अन्ना अगर एडिशन फॉर्म में आता है तो सिंपल ही हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए दो अपोजिट साइन है, उस केस में हम ऐड करके एलिमिनेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी सेम साइन है, उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी यहाँ लिख भी देते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट का। अगर नेगेटिव नेगेटिव हो उस केस में भी हम सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव हो तो उस केस में हम एडिशन का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो होता है वो इक्वेशन जो होता है थर्ड में से सेकंड को घटा देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड वी गेट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इक्वेशन सेकंड को तीसरे से घटा देते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस का 15 y इक्वल्स टू 12, और यहाँ लिखेंगे क्या, 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जस्ट उसके नीचे नेगेटिव लेंगे, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे, और ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे इसको, ये कट जाएगा, तो ये कट गया, ये तो हट गया। अब यहाँ से हम -15 में से 2 घटा देंगे, प्लस का 2 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 13y। अब 13y किसके इक्वल हो जाएगा, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y का जो वैल्यू आया वो कितना के इक्वल आया है, तो वो आया माइनस का 5/13 के। ठीक है, अब इस इक्वेशन को वैसे ही हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ लिखते हैं नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस का 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 5y था और इक्वल्स टू 4 दिया हुआ था। अब यहाँ से ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 इंटू में माइनस का 5/13 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 3x माइनस माइनस प्लस का 25 हो गया, अपॉन में 13 हो गया, इक्वल्स टू 4।
इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 माइनस का 25 अपॉन में 13, इसका एलसीएम लेंगे तो जब एलसीएम लेंगे तो 13 और 1 का एलसीएम हो जाता है 13, तो 13 हो गया। अब 13 जो होता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा, माइनस का 25 हो गया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 27 अपॉन में 13। अब हमें क्या करना है तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 3x का वैल्यू जो होता है आया था 27 अपॉन में 13, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 अपॉन में 13 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 से ये जो होता है 9 बार में कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 19 अपॉन में 13 है। तो यहाँ से जो होता है वो हमारा जो आंसर आया है x का, वो x का आंसर है 9 अपॉन में 13 एंड y का जो आंसर है वो है माइनस का 5 अपॉन में 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। थैंक यू।